सत्ता की भूख, चापलूसी और एक अकेले सच के बारे में है। ये हमें दिखाती है कि कैसे सत्ता के गलियारों में झूठ को सच मान लिया जाता है, जब तक कि कोई उसे आईना न दिखाए। शीर्षक: सम्राट के नए कपड़े, द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। अध्याय 1, दिखावे का जुनून। एक बहुत बड़े देश का एक राजा था जिसे कपड़ों का बेहद शौक था। उसे अपनी प्रजा के दुखों, राज्य की सुरक्षा या खजाने की कोई चिंता नहीं थी। उसका पूरा दिन बस नए नए और कीमती लिबास बदलने में गुजरता था। वो हर घंटे एक नया जोड़ा पहनता था। एक दिन उसके शहर में 2 ठग आए। उन्होंने खुद को अद्भुत बुनकर वीवर्स बताया। उन्होंने महल में खबर भिजवाई कि वे एक ऐसा जादुई कपड़ा बुन सकते हैं जो दुनिया में सबसे सुंदर तो है ही, साथ ही उसमें एक अनोखी खूबी भी है। अध्याय 2, जादुई कपड़े की शर्त। राजा ने उन्हें बुलाया। ठगों ने कहा, महाराज, हम जो कपड़ा बुनेंगे वो केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो बुद्धिमान हैं और अपने पद के लायक हैं। जो मूर्ख हैं या अपने काम के अयोग्य हैं, उन्हें ये कपड़ा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। राजा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इससे तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे दरबार में कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख। उसने उन ठगों को ढेर सारा सोना और रेशम दिया और उन्हें काम पर लगा दिया। अध्याय 3, डर और चापलूसी का खेल। ठगों ने खाली करघों, लूम्स पर काम करने का नाटक शुरू किया। राजा ने अपने सबसे पुराने और वफादार मंत्री को काम देखने भेजा। मंत्री वहां पहुंचा तो उसे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ खाली मशीनें। मंत्री पसीने पसीने हो गया। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं मंत्री पद के लायक नहीं हूँ? अगर मैंने सच कह दिया तो राजा मुझे निकाल देगा। उसने झूठ बोल दिया। वाह, क्या रंग है, क्या कारीगरी है, महाराज को ये बहुत पसंद आएगा। एक एक करके राजा के सभी दरबारी गए। सबको कुछ नहीं दिखा, लेकिन सबने डर के मारे झूठ बोला कि कपड़ा अद्भुत है। अंत में राजा खुद गया। उसे भी कुछ नहीं दिखा, पर उसने सोचा, अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो प्रजा सोचेगी कि मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। राजा ने भी तारीफों के पुल बांध दिए। अति सुंदर, लाजवाब। अध्याय 4, भव्य जुलूस और नग्न सत्य। कपड़ा तैयार हो गया। ठगों ने हवा में हाथ हिलाकर राजा को वो काल्पनिक कपड़े पहनाने का नाटक किया। राजा ने अपने पुराने कपड़े उतारे और उस जादुई पोशाक को पहनकर, जो वास्तव में थी ही नहीं, शहर के बीचों बीच जुलूस निकालने का फैसला किया। पूरी प्रजा सड़क पर खड़ी थी। सबको दिख रहा था कि राजा नंगा है, लेकिन कोई नहीं बोला। सबको डर था कि अगर वे सच बोलेंगे तो उन्हें मूर्ख घोषित कर दिया जाएगा। सब चिल्ला रहे थे, वाह, सम्राट के नए कपड़े कितने सुंदर हैं। तभी भीड़ में से एक छोटा बच्चा चिल्लाया, अरे देखो, राजा ने तो कुछ पहना ही नहीं है, राजा तो नंगा है। अध्याय 5, सन्नाटा और एहसास। बच्चे की आवाज सुनकर सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे लोग एक दूसरे को देखने लगे और फुसफुसाने लगे। बच्चा सही कह रहा है, राजा ने सच में कुछ नहीं पहना है। जल्द ही पूरी भीड़ हंसने लगी और चिल्लाने लगी, राजा नंगा है, राजा नंगा है। राजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि वो ठगा गया है, लेकिन उसका अहंकार उसे रुकने नहीं दे रहा था। वो और भी अकड़कर चलने लगा, जबकि उसके दरबारी उस काल्पनिक कपड़े के छोर को पकड़कर पीछे पीछे चलने का नाटक करते रहे। इस कहानी का गहरा विस्तार, द वॉइस ओवर कॉन्टेक्स्ट। ये प्रसिद्ध लेखक हंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानी है, जो आज की राजनीति और समाज पर सटीक बैठती है। 1, चापलूसी का जाल, द एको चेम्बर। जब सत्ता में बैठे लोग केवल वो सुनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, तो उनके चारों तरफ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग जमा हो जाते हैं। यह चापलूसी अंततः पतन का कारण बनती है। 2, सामूहिक चुप्पी, द स्पाइरल ऑफ साइलेंस। लोग अक्सर इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वे भीड़ से अलग नहीं दिखना चाहते। उन्हें डर होता है कि सच बोलने पर उन्हें समाज या सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। 3, बच्चे जैसी मासूमियत और सच। बच्चा किसी पद या डर से नहीं बंधा था, इसलिए उसने वो देखा जो सच था। राजनीति में भी कभी कभी कड़वा सच बोलने के लिए एक निडर आवाज की जरूरत होती है। 4, दिखावा और वास्तविकता। राजा ने बाहरी चमक धमक कपड़ों को शासन से ज्यादा महत्व दिया और अंत में उसे सबसे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। जीवन का सबक, सिर्फ इसलिए किसी चीज को सच मत मानिए क्योंकि सब उसे सच कह रहे हैं। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ के खिलाफ जाकर सच बोलना साहस का काम है। यदि आप एक लीडर हैं, तो अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपकी कमियां बता सकें, न कि वे जो आपकी गलतियों पर भी ताली बजाएं। याद रखिए, झूठ की ऊंची मीनार को ढहाने के लिए सत्य की एक छोटी सी आवाज ही काफी होती है। ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये आपके काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंस्पिरिन MTP, सीखते रहिए और दूसरों को प्रेरित करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।